दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एग्जाम्स 360 में। आज हम लेकर आए हैं पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज, जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। ऐसे ऐसे करके टोटल 300 क्वेश्चन को पूरा कराया जाएगा। तो आज 25 क्वेश्चन को एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे। ये 25 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, जितने भी वनडे एग्जाम्स है सभी के लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य अभी हाल ही में इंडोनेशिया को बनाया गया है। ठीक है, ये ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? ठीक है, तो भारत की वर्तमान रैंक मेट्रो के मामले में तीसरे नंबर पर हो गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी थर्ड रैंक पर है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर अमेरिका मेट्रो के मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, यूआईडीएसई रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार किस राज्य में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है? मतलब जहां साल भर में एक भी एडमिशन ऐसे स्कूलों को शून्य नामांकन वाले स्कूल की संख्या दी गई है। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में ऐसा घोषणा की गई है। ठीक है, शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पद्मश्री और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान का दिसंबर 2024 में निधन हो गया? ठीक है, तो यह है पियरे सिल्वेन फिलियोजा। ठीक है, ये संस्कृत विद्वान थे, इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है दिसंबर 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया? लोकपाल दिवस मनाया गया है ये 16 जनवरी 2025 को। कब मनाया गया है? ये पहला पहला मनाया गया है, तो इसलिए वीवीआई हो जाता है, इसको याद कर लेना है। 16 जनवरी 2025 पहला लोकपाल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हरमनप्रीत सिंह को मिला है। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख द एजेंस नामक पुस्तक किसने जारी की? ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख द एजेंस एक बुक का नाम है। इस बुक को विमोचन करता है अमित शाह। अमित शाह कौन मंत्री है? तो गृह मंत्री है। गृह मंत्री द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी 2025 की घोषणा की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कितने शताब्दी मतदाता है? शताब्दी मतदाता यानी 100 वर्ष से ऊपर के मतदाता कितने हैं? तो ऐसे मतदाताओं की संख्या ऑप्शन नंबर सी 830 है। टोटल 830 मतदाता हैं जो 100 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, जिससे 2 वर्षों का सत्ता शून्य समाप्त हुआ? ठीक है, लेबनान में 2 वर्षों से सत्ता शून्य थी। अब राष्ट्रपति के रूप में वहां किसे चुन लिया गया है? तो जोसेफ ऑन को किसे चुना गया है? जोसेफ ऑन, इनको वहां का राष्ट्रपति, लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी किस स्थान ने की? ठीक है, तटरेखा और जलचर जनगणना, ये मेजबानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में। इसके द्वारा मेजबानी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ये नाम से पता चल रहा है इंद्रिमा, मतलब इंदिरा गांधी को इंद्रिमा कहा गया है। ठीक है,
ये कांग्रेस शासित राज्य जो है तेलंगाना, वहां पर ये योजना का स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तेलंगाना में इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हेमे टेक्सटाइल 2025 में भारतीय मंडप का उद्घाटन कपड़ा मंत्री द्वारा किया गया। ठीक है, तो कपड़ा मंत्री का नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये कहाँ हेमे टेक्सटाइल भारतीय मंडप का उद्घाटन कपड़ा मंत्री द्वारा कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। कहाँ किया गया है, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हाल ही में भारत ने लेसेतो को खाद्यान्न की सहायता की दूसरी खेप भेजी है। खाद्यान्न जो अन्न है, भंडार भेजी है दूसरी खेप। लेसेतो की राजधानी क्या है, तो लेसेतो की राजधानी आप लोग बताइएगा कमेंट में। मैसेरू, मासेरू, कहाँ क्या है, मासेरू। ठीक है, लेसेतो की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा और इसका मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है। ठीक है, भारत इसका मेजबानी कब करने जा रहा है, संसदों अध्यक्षों को और पीठासीन अधिकारियों का, तो 2026 में। इसका जो मुख्य फोकस होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया। ठीक है, 2026 में इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क आकार के आधार पे विश्व में किस स्थान पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब सबसे लंबा एनएच भारत में, पूरा विश्व में कितने नंबर पर आ गया भारत, तो भारत सेकंड नंबर पर आ गया है। ठीक है, भारत कितने नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम करने के लिए इसरो किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में है। ठीक है, सीधे अंतरिक्ष से स्मार्टफोन वॉइस कॉल हो सकता है। ठीक है, टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो का स्थापना कब हुआ था, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया है। तो ये अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ था, सोनमर्ग सुरंग, ऑप्शन नंबर सी, सोनमर्ग सुरंग का। ठीक है, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया इसका जो है, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत का दौरा कौन करेगा। ठीक है, ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा भी गया है और जिस सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन नंबर बी, धर्मन षणमुगरत्नम ने क्या किया है इन्होंने, तो ये भारत के दौरा किया, धर्मन षणमुगरत्नम। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के ये, सिंगापुर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है। तो भारत की अनुमानित विकास दर ऑप्शन नंबर बी 6.6 है। कितनी है भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर, 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई कैशलेस उपचार योजना के तहत अधिकतम कवरेज क्या है। कैशलेस उपचार योजना, अगर सड़क दुर्घटना में किसी की हो जाती है, पीड़ित हो जाता है, तो उसको उपचार के लिए और नितिन गडकरी द्वारा 1.5 लाख की घोषणा की गई है। कितने लाख की, 1.5 लाख की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मौसम विभाग का विशेष वेब पेज महाकुंभ मेले के लिए मौसम संबंधी जानकारी कितनी बार अपडेट कर रहा था। ठीक है, ये हर 15 मिनट में अपडेट कर रहा था। कितने मिनट में, हर 15 मिनट में। महाकुंभ मेले के लिए मौसम संबंधी एक वेब पेज बनाया गया था भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, तो हर 15 मिनट में वो अपडेट दे रहा था, मौसम की जानकारी दे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम किसने लॉन्च किया। ठीक है, आईएमडी इंटरनेशनल जो मौसम विभाग है, ठीक है, इंडियन मौसम विभाग
150वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो उस मिशन मौसम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रसिद्ध पार्श्व गायक, प्लेबैक सिंगर, जिन्हें भाव गायक के रूप में जाना जाता है, का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका निधन हुआ है पी जयचंद्रन का। किनका? 80 वर्ष की आयु में इन्हें भाव गायक के रूप में जाना जाता है। किन गायक के रूप में? भाव गायक के, पी जयचंद्रन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, परियोजना P-75 के तहत भारतीय नौसेना को दी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, तो ये ऑप्शन नंबर डी वागसीर। क्या है ये? वागसीर। ठीक है, ये छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है भारतीय की। तो आज के प्रश्न, ये 25 क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट थे, आज हमने पूरा करवा दिया। ये पहला पार्ट था इस सीरीज का। ठीक है, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को आपको पूरा करवाया जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब अगला करंट अफेयर्स का सीरीज आए आपके सामने तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। चलिए, प्रश्न अगर अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, उनका डिस्कशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके लिए जय हिंद, जय भारत।